Can we start? Yes, you can. Yes. कपिश लाइव हो गया? Yes, we are live. ओके। आप सभी को बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो गुरुपूरब के शुभ मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस नेता पर, इस देश की एक ऐसी शख्सियत पर हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनको कभी इस देश ने मां के नाम से पुकारा, तो विपक्ष ने भी कभी कभी उनको दुर्गा का रूप कहकर पुकारा। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में बात करने के लिए जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने ना केवल इंदिरा जी के साथ बेहद करीबी से काम किया, मगर उनकी सरकारों में, संगठन में उनके काम करने के तौर तरीके और देश के प्रति उनके विजन को बहुत बारीकी से समझा। मैं बात कर रहा हूं हम सबकी मार्गदर्शन देने वाली पार्टी की वरिष्ठ नेता, हम सबके लिए मां स्वरूप माननीय मोहसिना किदवई जी की। नमस्कार मैम, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, जीते रहिए, खुश रहिए। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज इंदिरा जी का जन्म दिवस भी है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनकी देश के प्रति समर्पण को याद कर रहा है, मैं मोहसिना जी से आग्रह करूंगा युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो द लेगेसी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा जी की लेगेसी को याद करते हुए हम सबको संबोधित करें। मोहसिना जी। आज का दिन मैं समझती हूँ पुरानी यादें ताजा कर देता है मुझे। मैं हमेशा हर उनकी बर्थडे पे उनके घर जरूर जाती थी, जाहिर है सभी जाते थे, मैं भी जाती थी। तो मैं इसलिए किस्सा सुना रही हूँ आपको कि ये वो लास्ट उनकी बर्थडे थी जो मैंने अटेंड की। तो उन्होंने उससे पहले कह दिया कि मैं नहीं मिलूंगी और मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं नहीं गई, एज ए डिसिप्लिन सोल्जर मैं नहीं गई। तो फिर जब मैं उस दिन मुझे मालूम हुआ कि नहीं सेलिब्रेट हो रही है, तो मैंने जाके इंदिरा जी से मैंने कहा मैं आपके यहाँ कल गेट क्रैश करके आऊंगी, इसलिए कि आप ये कह देती कि आप सालगिरह नहीं मना रही, फिर मालूम होता है कि सेलिब्रेट की गई, लोग गए, तो मैं आऊंगी कि नहीं, जरूर आना। तो मैं गई उनके यहाँ उस दिन। तो जाहिर है कि मजमा बहुत था, लेकिन वो मैं भी उनसे गई, फूल वूल दिए और बात हो गई। तो उसके बाद जब मैं पूछे मिली गौतम और मैं आगे 2-3 कदम आगे बढ़ी, तो मुझे पीछे से एक आवाज आई कि मोहसिना कॉफी पियोगी? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इंदिरा जी, तो मैंने कहा जरूर पीऊंगी। तो मुझे कहा कि देखो उधर ड्राइंग रूम से लेके मैं घर का रास्ता तो जानती थी, उधर डाइनिंग रूम में जाओ, तुम कॉफी पी के जाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैं जब उस कमरे में पहुंची तो जाहिर उनके सारे रिश्तेदार, जिनको सबको तकरीबन मैं जानती थी, सभी लोग थे। तो इंदिरा जी में एक खास बात, वो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनके साथ गुजरी हुई बातें सिर्फ बताऊंगी, और उनकी जो खासियतें थी आपको मालूम है, सबको मालूम। एक बात और मैं आप कहना चाहती हूँ आपसे, इंदिरा जी बड़ी मतलब नरम दिल थी। लोग उनको बहुत एरिस्टोक्रेट और वो समझते थे, लेकिन वो बात उनमें नहीं थी। वो जो थी वो कदर की नरम दिल औरत थी कि मैं अगर आपको एक किस्सा सुनाऊं तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर किस हद तक अपने जनता का ख्याल रखता है। आवाज आ रही है? ब्लैंक हो गया। आ रही आवाज? आ जी मैम, जी हम सुन पा रहे हैं मैम। अच्छा, तो मैं एक छोटे सा वाक़या सुनाती हूँ
क्योंकि मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ कि उनकी और काबिलियत के बारे में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, जब प्रेसिडेंट थी कांग्रेस को, सब है। लेकिन मैं वही बातें बताऊंगी आपको जिनको, जो लोगों को शायद कम पता होंगी। तो हमारे यहाँ लखनऊ में एक लड़की थी हमीदा, वो चिकन का काम करती थी और उससे रोजी के अकेली वो शी वॉज द अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली। तो उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो मेरे पास आई। उसने कहा कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए और मैं जाना चाहती हूँ, मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूँ बट लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं नहीं जा सकती। इत्तेफाक की बात, इंदिरा जी लखनऊ आई हुई थी, मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा इंदिरा जी ऐसे ऐसे एक लड़की है और वो अपने हार्ट के लिए ऑपरेशन कराने जाना चाहती है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। कहना अच्छा, तो तुम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सोचिए, गई और दूसरे दिन मेरे पास फोन आ गया कि मोसना, उस लड़की से तुम कहो, उसका नाम था हमीदा, उसके तुम कहो कि वो जसलोक हॉस्पिटल में चली जाए, वहां उसका सारा इंतजाम है, तुम उसके किराए के पैसे जरूर दे देना, लेकिन बाकी सारा उसे कुछ नहीं खर्च करना है और वो जाएगी और वहां उसको सब मिलेगा। और वो गई गौतम, और ये समझो कि ऑपरेशन करा के वो वापस आ गई। अल्लाह का शुक्र है उसका ऑपरेशन ठीक हो गया, लेकिन खैर बाद में वो नहीं रही। लेकिन फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इतनी सी बात को उन्होंने पूरी तरह से रखा। अब अगर आप उनके पॉलिटिकल उसमें आइए कि क्या क्या कारनामे उन्होंने किए। आज इत्तेफाक से इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज ही वो काला कानून वापस हुआ है, आज ही किसानों की बात मानी गई है। कितनी खुशी की बात है, आपको भी बहुत मुबारक हो। और वो जो उन्होंने, ये शायद कम लोगों को मालूम होगा कि हरी क्रांति लाने वाली, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाली इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि मैं PL84 हरगिज नहीं खाऊंगी। भाई हम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं लेकिन भीख का प्याला हम नहीं हर मुल्क के सामने बढ़ा सकते। और मैं खुद अपने किसानों को खुद कफील बनाऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा रियायतें उनको दूंगी ताकि वो अपना खुद अनाज पैदा कर सके और हमारे देश का पेट भर सके। उसके बाद से उन्होंने किसानों के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी, बिजली, पानी, खाद, सारी चीज। आज किसानों के लिए मैं समझती हूँ। और उसके बाद उस जमाने में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई, सारे प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहाँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी से ये सवाल किया कि मैडम, आप क्या ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एकदम कैसे आ गया? तो इंदिरा जी ने ये नहीं कहा कि मेरा चमत्कार है। इंदिरा जी ने कहा कि मेरे देश के किसानों और मजदूरों की मेहनत है कि आज हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया अनाज के मामले। तो ये इज्जत और ये वक़्त उनके दिल में थी। हालांकि मतलब हमारा देश सबको मालूम है कि और इंडस्ट्री बेस्ड है, सब कुछ है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश, तो उसमें सबसे बड़ी अहमियत जो है वो है किसानों की। किसानों से ज्यादा हकदार कोई नहीं है इस देश में ज्यादा से ज्यादा सहूलतें पाने का, और वो इंदिरा जी ने मुहैया की। जिसको देखती थी उन इंदिरा जी में खास बात ये थी कि उनकी नजरें हर तरफ रहती थी। जैसे हमारे देश में, प्रदेश में, हर एक के यहाँ ये बुनकरों की तादाद बहुत है, वीवर्स की, तो वीवर्स के लिए उन्होंने एक वक्त में 17 सूत मिलें खोल दी, उसमें हमारा जिला भी शामिल है, बाराबंकी। तो ये सारी चीजें कि अपने हर तबके की तरफ देखना, अपने हर लोगों की तरफ देखना, वो मेरे ख्याल से एक प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी जो वो होती है कि उनकी जिम्मेदारी देश के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो अपने देश में रहने वाले हर समुदाय की तरफ देखे और उनको उनकी परेशानियों को दूर करे। मैं समझती हूँ कि इंदिरा गांधी जितने दिन भी प्राइम मिनिस्टर रही, उन्होंने जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं और उन्होंने इतने जबरदस्त कहना चाहिए
लोगों के बीच में रह के जिस तरह से भी उन्होंने किया है, लेकिन इंदिरा जी में जो खूबियां थी वो इतने से वक्त में बेटे नहीं पूरी हो सकती, कही जा सकती, लेकिन उनकी जो खूबियां हैं अनगिनत खूबियां हैं, अनगिनत, कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि इंदिरा गांधी की वो शख्सियत थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जितने दिन इंदिरा जी के, वो बदकिस्मती थी हम लोगों की कि इंदिरा जी भी हारी और पूरा यूपी हारा। और उसके बाद लेकिन मेरा गोल्डन पीरियड वहां से शुरू होता है जब इंदिरा जी आउट ऑफ पावर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त इंदिरा जी के साथ रही, 24-24 घंटे मैं इंदिरा जी के साथ रही हूँ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक तो उनका जो सबसे बड़ी और भी खुसूसियात थी उनमें, एक ये थी जो सबसे बड़ी मैं कहूंगी कि वक्त के ऊपर फैसला लेती थी। जितना जो भी फैसला उनको लेना होता था वो वक्त पे ले लेती थी। एक दफा कहीं बाहर की उसमें जा रही थी, बाहर फॉरेन कंट्री में जा रही थी, और उससे पहले मेरे दिल में आया कि मैं इंदिरा जी से कहूँ क्या। उसी जमाने में मुझे याद नहीं है क्या इंसिडेंट एक हो गया था बड़ा जबरदस्त। तो मैं सोच रही थी कि इंदिरा जी को वहां पहले जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि बाहर जा ही रही थी तो मैं कुछ कह नहीं सकी। लेकिन मैंने दूसरे दिन के अखबार में देखा कि इंदिरा जी ने पहले वो जगह विजिट की जो अपने मुल्क में थी और जहां वो इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद फिर वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उनकी फ्लाइट थी, वो चली गई। तो ये प्राइम मिनिस्टर की नजरें कहाँ तक, पहले वो अपने मुल्क को तरजीह देता है, अपने मुल्क के लोगों की तरफ देखता है, फिर दूसरे मुल्कों की तरफ जाता है। और इंदिरा जी ने जिस तरह से इस कंट्री को लीड किया है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने कहीं इस मुल्क का सर झुकने नहीं दिया, उन्होंने कभी इस मुल्क का सर नहीं झुकने दिया। उन्होंने हर एक को, अमेरिकन चाहे जो भी हो, मतलब जो भी कंट्रीज हों, उनके लिए आपको याद होगा जब हमारे यहाँ बांग्लादेश वॉर हो रही थी तो किसी मुल्क ने, अमेरिका ही ने ऑफर किया था कि अगर आपको जरूरत हो तो हम अपने मुल्क से आपको मदद भेजें, 7वां बेड़ा आपके यहाँ भेज दें। तो इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा नहीं, मेरे देश की फौज, मेरे देश का इंसान, लोग इस काबिल हैं कि वो अपने देश की मदद कर सकते हैं, हमको आपके मदद की जरूरत नहीं है। तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन बराबरी कर सकता है उनकी? कि मुल्क के ऊपर भी नजर, मुल्क में रहने वाले हर हिस्से में, हर समुदाय के ऊपर उनकी नजर कि उसकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको हटाना, उनको सामने रख के प्लान्स बनाना। क्या क्या कुछ नहीं कर गई इंदिरा जी। जितना भी ये आज हम बात करते हैं वुमेन पावर की, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कमेटी बनाई थी इसके ऊपर। उस वक्त की स्टॉलवर्ड्स हमारी बहनें जो थी, दुर्गाबाई देशमुख और सब, वो सब उसकी मेंबर थी। और उन्होंने सारा कुछ इतना, अब मैं आपको क्या बताऊं कि इंदिरा गांधी खुद किसी जमाने में सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन थी, और वो एक सोशल वर्कर की हैसियत से भी बहुत काम करती। और मैं भी बेसिकली एक सोशल वर्कर हूँ। तो हम लोग, मेरे ख्याल है पॉलिटिकल वर्क और सोशल वर्क बहुत करीब है एक दूसरे के, इसलिए जल्दी से उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त से जितना उन्होंने काम किया है, जितने रिफ्यूजीज आ रहे थे सबकी देखभाल, सबकी तरफ जाना आना, उनकी मदद करना, और उसके बाद से जो उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली है, तो लोग यही समझते थे कि पता नहीं इंदिरा गांधी क्या करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने को साबित कर दिया कि वो महिला हैं, लेकिन महिलाओं में भी लड़ने की ताकत है और फैसले लेने की ताकत। और फैसले का जहां तक ताल्लुक है, फैसला आप लोगों से अच्छा औरतें ले सकती हैं। उसकी एक वजह है, क्योंकि घर के जितने फैसले होते हैं, क्या पकना है, क्या खाना, कहाँ क्या करना, क्या नहीं करना, वो सब औरतें करती हैं। तो औरतों की शुरू से उनकी एक होती है उनमें, मेरे ख्याल है अल्लाह ने दिया है उनको कुव्वत, कि कुव्वत इरादी जिसको कहा जाता है, कि फैसले करने की कुव्वत औरतों में बहुत ज्यादा होती है। वो इंदिरा जी ने करके दिखाया। और क्या पूछेंगे आप मुझसे? पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपने बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल इंस्टेंसेस और इंदिरा जी के साथ जो आपका रास्ता रहा उसको हम लोगों के साथ शेयर किया। मैम, आप पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उसी जमाने में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत के, और उसके बाद मंत्रिमंडल में भी कई बार आपको आने का मौका मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल अक्सर पनपता है कि संगठन के प्रति, जो संगठन को महत्वता इंदिरा जी देती थी और संगठन को ऊपर रखना, जो उनके हमेशा एक ब्लॉक कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो भी बहुत ताकतवर उस समय कहलाया जाता था, तो संगठन के तौर पर इंदिरा जी की किस तरह से डेडिकेशन थी, यदि आप उस बारे में भी थोड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो ही समझती थी कि संगठन के बगैर कोई पार्टी नहीं चल सकती, और बात सही है कि संगठन तो हमारा बैकबोन है। अगर वो ही नहीं है तो फिर आप कैसे काम करोगे? तो वो ब्लॉक से लेके और प्रदेश तक उनकी नजर रहती थी। और मैं प्रदेश की अध्यक्ष थी और मैं बहुत यंग थी जिस वक्त उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था। तो उनको ये लगा कि मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी अध्यक्षी, क्योंकि मेरे को वो नहीं है इसमें तजुर्बा, लेकिन उन्होंने मुझे बनाया। और अध्यक्ष बनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ गौतम कि मैं ये मिनिस्ट्री चलाना बहुत आसान, विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड और बहुत से लोगों की, लेकिन संगठन चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि संगठन में जब तक ये जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट है वो जब तक कम से कम 25% वर्कर्स को, सही वर्कर्स को, जेन्युइन वर्कर्स को अगर जानता नहीं है तो फिर वो संगठन नहीं चला सकता है। संगठन चलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और मैंने संगठन चलाया है और मैं जानती हूँ कि उसमें कितनी दिक्कतें आती, कितनी परेशानियां। उसमें आप कास्टिज्म का फैसला कीजिए, उसमें आप, उस वक्त तो खैर मजहब धर्म की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उसका आप कीजिए, सब चीजों को बैकग्राउंड में रखते हुए आप फैसले कीजिए। आज वो बात नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है कि जिसने अपने दरवाजे हर एक के लिए, हर जात बिरादरी धर्म और मजहब के लिए खोल रखे, तो वो, और वही होना ही चाहिए। आज हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीजें एक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, और उससे ज्यादा उसके संगठन के लिए, उस पार्टी के लिए उसका नजरिया क्या है। देखिए कांग्रेस जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेन थी है। इसलिए कि अगर आप आइडियोलॉजी नहीं समझते तो आप कांग्रेस में शामिल हैं तो फायदा क्या है? आप मानिए तो आप क्यों आप शामिल हो रहे हैं? भाई आप शामिल हो रहे हैं तो आप उसकी आइडियोलॉजी के बेस पे तो शामिल होंगे, कि जो उसका बेस है उसकी आइडियोलॉजी वही तो है। और ये चीज जो है कि सबसे बड़ा जो उसमें है नॉन वायलेंस, जो हमारी उसमें है आइडियोलॉजी में, वो है कि नॉन वायलेंस के जरिए आप काम कीजिए। इतनी बड़ी जंग जी मैम। अंग्रेजों से जीती, तो अंग्रेज क्या थे उस वक्त? कहा जाता था इतनी बड़ी स्टेट है कि सूरज गुरूब नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने ही करके दिखाया कि हिंदुस्तानी भूखा रह सकता है, खाना ना मिले तब भी वो रह सकता है, लेकिन वो अपने वतन के ऊपर जान देने पे आमादा है, तैयार है। और उन्होंने, कितने लोगों ने फांसी पे चढ़े, जेलों में गए, बहुत। और आज हम लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन फ्रीडम फाइटर्स का, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने को फख्र से कह सकें, गर्व से कह सकें कि हम आजाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। मैम, क्योंकि आपने आजादी से पहले की बात करी और मैंने इंदिरा जी की जीवन कथा में एक बात पढ़ी कि आजादी से पहले भी बहुत खूबसूरत वाकया है कि उन्होंने कांग्रेस की बाल सेना का निर्माण किया। यानी बचपन से ही एक स्वतंत्रता सेनानी का अक्स उनमें झलकता था, नजर आता था। और जब स्वदेशी मूवमेंट ने इस देश में जोर पकड़ा, तब मैंने पढ़ा कि इंदिरा जी के पास एक लंदन से लाई हुई डॉल हुआ करती थी, जिसको उन्होंने उस 13-14 साल की उम्र में जला दिया
कि हाँ मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो मैम, इंडिपेंडेंस से पहले की उनके अक्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले की इंदिरा गांधी जो थी, बचपन से ही आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने एक ये सेना बनाई थी जिसको वानर सेना या कुछ ऐसे उसका नाम दिया था। और वो उनके पास, क्योंकि देखिए एक इंसान का जो बचपन होता है वो जिन लोगों के बीच में गुजरता है जो वो देखती हैं। और उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं इतना ज्यादा इंतजाम में पढ़ती हूँ, मेरी आदत है मोचना, इसलिए कि मैंने देखा है कि जब कभी बापू और वो उनकी मदर दोनों जेल में होती थी तो कहती जो लोग आते थे, जो वर्कर लोग, उनकी देख रेख मैं करती थी। तो किसके पास खाना है नहीं है, बिस्तर है नहीं है, वो सारा इंतजाम इंदिरा गांधी करती थी। तो ये देख के मतलब यही बात है उनमें कि वो शुरू से बचपन से जो उन्होंने अपने घर में देखा वो उनके कहना चाहिए खून में आ गया। और उन्होंने, ये बात सही आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये सेना बनाई और गुड़िया जलाई अपनी। तो वो कहना चाहिए कि एक बड़ी एक बहुत सही चीज थी कि जो इंदिरा गांधी के मिजाज में, जो उनका मिजाज इतना, यानी वतन पे मरने और मिटने की तमन्ना जितनी इस खानदान में थी, और उन्होंने करके दिखाया। इंदिरा गांधी भी वतन के ऊपर उन्होंने जान दी। जी मैम। राजीव गांधी का भी यही हुआ। तो इसलिए आज हमें, आज का दिन हमारे लिए बड़ा है कि आज के दिन हमारी इंदिरा जी की पैदाइश हुई थी और उनका यौम पैदाइश मनाना जा रहा है। एक और उसके साथ आज ही सारा बहुत तारीखी काम हुए हैं। तो मैं इसको इंदिरा जी के साथ जोड़ती हूँ। जी मैम, अंत में मैम बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश में जिस तरह के हालात आप आज देख रहे हैं, और आपने देश को लंबे अरसे से देखा है, प्री इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस एरा, और बढ़ते हुए इस देश को, आपका बहुत बड़ा योगदान इस देश के डेवलपमेंट प्रोसेसेस में रहा। तो आज भारत को इंदिरा जी के आइडियल्स से, उनके ट्रेडिशंस से और उनकी लेगेसी से, जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, भारत को किस सिद्धांतों को दोबारा याद कर कर उन पर अमल करने की जरूरत है? देखिए, इस दे जो सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इंदिरा जी की को याद अगर हम करें तो नॉन वायलेंस, जिसके वो हमेशा खिलाफ रही, उनका पावरमेंट फॉर विमेन, उसके लिए उनको याद करें। क्योंकि उन्होंने शुरुआत इसी से की। उनका, हमारी बहनों को जो मजदूरी करती थी, मजदूर का काम करती थी, उनको मर्दों से आधी मिलती थी। उस वक्त जो उनकी रोजी थी, जो उनके डेली अलाउ थे, वो उनको आधा आधा मिलता था। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने उसको पूरा किया। उन्होंने कहा नहीं, ये क्या क्या बात है, औरतें भी उतना ही काम करती हैं जितना मर्द करते हैं, तो उनको भी वो उन्होंने दिया। उन्होंने ये मैटरनिटी लीव की कोशिश दिलवाई, सब कुछ उन्होंने किया। और इंदिरा गांधी के सिद्धांत जो आप कह रहे हैं, इंदिरा गांधी के सिद्धांत वही थे जो कांग्रेस से, और इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर चल के, कभी भी उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को से आगे नहीं बढ़ी। जो उनकी आइडियोलॉजी कहती थी और जो उनके सिद्धांत कहते थे, उन्हीं के बीच में रह के उन्होंने देश के लिए जितना काम इंदिरा गांधी ने किया है। और उन्होंने ये बताया नहीं, ऐसा लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। जो भी काम उन्होंने किया, देश के अवाम लगता थी उनकी औलादें हैं। और उन्होंने इसीलिए, उन्होंने कभी किसी फिरके के खिलाफ, किसी फिरके के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी जात बिरादरी के खिलाफ उन्होंने कभी एक लफ्ज ना कहा, और ना कभी उनकी आदत थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इंदिरा जी की जन्म दिवस पर, जयंती पर आपसे सुनने को मिला, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदिरा जी की याद में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये देश उन्हीं सिद्धांतों पर और उन्हीं की छोड़ी गई लेगेसी पर आगे भाईचारे में बढ़ेगा। और जिस तरह
आप कई बार कहते हैं कि इस देश की फितरत प्रेम और भाईचारे की फितरत है, इस देश का मिजाज प्रेम और भाईचारे का मिजाज है। तो उम्मीद है देश उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।